क्या होगा अगर अंतिम दरवाजे के पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य कोई राक्षस नहीं बल्कि आपका अपना भविष्य हो और अंतिम दरवाजा खुल चुका है। अनगिनत संभावनाएं मुक्त होने लगी हैं और आर्य आर्य के सामने प्रकट हुआ है उसका ही एक ऐसा रूप जो दावा करता है कि वही उसका भविष्य है। क्या आर्य अपने भविष्य को रोक पाएगा या फिर वही भविष्य पूरी वास्तविकता को बदल देगा? जानिए पुरानी हवेली का आखिरी दरवाजा। पूरी तरह इसी पार्ट में झील के शांत पानी में उठी वह काली लहर धीरे धीरे फैलने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरा पानी काला पड़ने लगा और विमान घबराकर पीछे हट गया। वृद्ध व्यक्ति अपनी शांत बैठा था, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है, और उसने पूछा कि ये क्या है, और विमान ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली कि हर सत्य का एक विरोधी होता है और जब कोई सबसे बड़ा सत्य जानने के करीब पहुंचता है तो सबसे बड़ा भ्रम जाग जाता है। अचानक झील के बीचों बीच भंवर बनने लगा और भंवर तेजी से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और हजारों आवाजें जो एक साथ कुछ कह रही थी लेकिन कोई शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहा था। और तभी भंवर के बीच एक काली आकृति उभरने लगी। वह धीरे धीरे पानी से बाहर आई और उसे देखकर विमान की सांस अटक गई, क्योंकि वह आकृति बिल्कुल उसी जैसी थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही आवाज, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। और उसने कहा कि तुम सच के बहुत करीब आ गए हो विमान। और विमान ने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? और काली आकृति हंसी कि मैं वह हूँ जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। मैं तुम्हारा भ्रम नहीं, तुम्हारा अधूरा सत्य हूँ। और पूरा वातावरण जिसमें कांप उठा और झील का पानी उफान मारने लगा। वृद्ध व्यक्ति पहली बार खड़ा हुआ और उसकी आंखों की शांति गायब हो चुकी थी कि नहीं, ये अभी नहीं होना चाहिए था। और तभी काली आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और झील के पानी से एक काली चाबी बाहर निकल आई। वही चाबी जो विमान ने प्रतिबिंब लोक में देखी थी। हर दरवाजा एक रहस्य छिपाता है और जो सभी रहस्यों को निगल जाता है। अचानक आसमान में बिजली सी चमक हुई और झील के दूसरी ओर एक नया दरवाजा प्रकट हो गया। और अब तक के सभी दरवाजों से अलग उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, कोई प्रतीक नहीं था, सिर्फ एक काला निशान था जो धीरे धीरे धड़क रहा था। और वृद्ध व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया ये देखकर कि असंभव है ये, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसी क्षण दरवाजे के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी कि आखिरकार मेरा कैदी वापस आ गया। और विमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैदी साहब? कौन सा कैदी? लेकिन जैसे ही उसने ये पूछा, लेकिन उसकी हथेली पर बना चिन्ह तेजी से चमकने लगा और उसके मन में एक भूली हुई याद उभरने लगी। एक ऐसी याद जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। और उस याद में वह खुद किसी दरवाजे को बंद कर रहा था और विमान के सामने वह भूली हुई याद धीरे धीरे साफ होने लगी। उसका सर दर्द से फटने लगा। हथेली पर बना चिन्ह आग की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभर रहा था जिसे देखकर उसका दिल कांप उठा। वह एक विशाल कक्ष था। कक्ष के चारों ओर अनगिनत दरवाजे बने हुए थे। पहला दरवाजा स्मृति का दरवाजा, निर्णय का दरवाजा, उत्पत्ति का दरवाजा और उसे सैकड़ों दरवाजे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे बीच में एक और दरवाजा था, काला, विशाल और बाकी सभी दरवाजों से अलग। उस दरवाजे पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक प्रतीक बना था। और तभी उस याद में मौजूद विमान ने अपनी हथेली उस दरवाजे पर रखी और धीमी आवाज में कहा कि मैं तुम्हें फिर कभी बाहर नहीं आने दूंगा। और इतना कहते ही अगले ही पर दरवाजा बंद हो गया और उसकी दूसरी ओर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी कि तुम मुझे हमेशा कैद नहीं रख सकते। और ये याद अचानक टूट गई और विमान हाँफते हुए वर्तमान में लौट आया और उसके चेहरे पर पसीना था कि ये कैसे संभव है, मैंने ये सब कब किया? वृद्ध व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि ये तुम्हारे वर्तमान की याद नहीं है, ये तुम्हारे वर्तमान की याद नहीं है, ये उस समय की स्मृति है जब तुम स्वयं दरवाजों के रक्षक थे। और ये सुनते ही विमान स्तब्ध रह गया। दरवाजों का रक्षक। और तभी झील के किनारे खड़ी काली आकृति मुस्कुराई। अब उसे सच बताने का समय आ गया है। और अचानक पूरा आकाश काला पड़ गया। झील का पानी ऊपर उठने लगा और उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे से आती आवाज और स्पष्ट होने लगी, विमान
क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं, तुमने ही मुझे कैद किया था और तुमने ही अपनी यादें मिटा दी थी। और ये सुनकर पूरा वातावरण कांप उठा। विवान के मन में सैकड़ों सवाल दौड़ने लगे। अगर ये सच था तो उसने अपनी यादें क्यों मिटाई, और उस दरवाजे के पीछे आखिर कौन कैद था। और तभी काली आकृति ने काली चाबी हवा में उछाल दी और चाबी सीधे विवान के हाथ में आ गिरी। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो दरवाजा बंद रहने दो या फिर वह सच जान लो जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया। विवान ने धीरे धीरे उस चाबी को देखा और जैसे ही उस चाबी को देखा, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दरवाजे के पीछे केवल कोई रहस्य नहीं बल्कि उसकी पहचान अपनी छुपी हुई है। और तभी दरवाजे के पीछे से अंतिम बार आवाज आई कि मैं तो दुश्मन नहीं हूँ विवान तुम्हारा, मैं वह हिस्सा हूँ जिसे तुमने खुद से अलग कर दिया था। और उसी क्षण दरवाजे पर बना चिन्ह चमकने लगा, दरारें उभरने लगी और ऐसा लगने लगा मानो वह विशाल दरवाजा अपने आप खुलने वाला हो। दरवाजे पर उभरती दरारें हर पल गहरी होती जा रही थी। पूरा आकाश कांप रहा था और झील का पानी ऊंची लहरों में बदल चुका था। और विवान के हाथ में मौजूद काली चाबी गर्म होती जा रही थी। उसकी हथेली पर बना चिन्ह और चाबी एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। और उसने कहा कि मैं वह हिस्सा हूँ जिसे तुमने खुद से अलग कर दिया था। और दरवाजे के पीछे से आती आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें कोई क्रोध नहीं था, दर्द था और एक अजीब सी उदासी। और विवान की सांसें ये देखकर तेज हो गईं। अगर ये सच है तो तुमने कैद क्यों किया, उसने कहा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दरवाजे के पीछे से उत्तर आया, क्योंकि तुम डर गए थे। तुम्हें लगा था कि अगर मैं मुक्त हो गया तो सारी दुनिया बदल जाएगी। और अचानक विवान के सामने एक और स्मृति उभर आई। इस बार दृश्य पहले से भी अधिक स्पष्ट था और वह उसी विशाल कक्ष में खड़ा था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी हथेली पर भी वही चिन्ह था। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। फिर अचानक तेज रोशनी फैली और विवान ने उस व्यक्ति को उसी काले दरवाजे के भीतर बंद कर दिया। और वो विवान चिल्लाने लगा। विवान ने उस व्यक्ति को उसी काले दरवाजे के भीतर बंद कर दिया। नहीं, वर्तमान का विवान चिल्ला उठा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और काली आकृति मुस्कुराई, लेकिन तुमने किया था। और वृद्ध व्यक्ति गंभीर हो गया और शायद उसके पीछे कोई कारण भी था। और तभी अचानक पूरा वातावरण थर्रा उठा। आकाश में एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार के भीतर से वही रहस्यमय परछाई दिखाई दी जिस विवान ने उत्पत्ति के लोक में देखा था। और उसकी चमकती आंखें अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थीं। वह सब कुछ देख रही थी, दरवाजा, चाबी और विवान और वह कैदी। तभी उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे अस्तित्व में फैल गई, उसे मत खोलो। पहली बार उस विशाल सत्ता की आवाज में आदेश नहीं, चेतावनी थी कि अगर वह मुक्त हो गया तो अंतिम दरवाजा जाग जाएगा। और ये सुनकर विवान का दिल धड़क उठा। अंतिम दरवाजा कौन सा है? और उसने सोचा था कि वह पहले ही आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। तभी झीलों के बीचों बीच भंवर बनने लगा और उस भंवर से धीरे धीरे एक नया द्वार उभरने लगा। ये बाकी सभी दरवाजों से अलग था। उसका आकार लगातार बदल रहा था और कभी वह पत्थर का लगता, कभी रोशनी का और कभी अंधकार का। और उसके ऊपर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक वाक्य लिखा था जिसे खोला नहीं जा सकता। वही अंतिम दरवाजा है। और विवान उस रहस्यमय द्वार को देखता रह गया। और तभी उसके हाथ में पकड़ी काली चाबी अपने आप हवा में उठ गई, मानो वह उसी दरवाजे की ओर खींची चली जा रही हो। काली चाबी हवा में तैर रही थी। वह धीरे धीरे उस रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ने लगी और जिस पर लिखा था, जिसे खोला नहीं जा सकता, वही अंतिम दरवाजा है। पूरा आकाश अस्थिर हो चुका था। झील की लहरें अब आसमान को छू रही थी। वृद्ध व्यक्ति, काली आकृति और दूर खड़ी विशाल परछाई, सभी की नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं, मानो पूरे अस्तित्व का भाग्य अब उसी पर निर्भर हो। और विवान ने आगे बढ़कर चाबी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छूने लगी, उसके सामने एक और स्मृति उभर आई। इस बार स्मृति पहले से कहीं अधिक पुरानी थी। इतनी पुरानी कि वहां ना कोई हवेली थी, ना कोई दरवाजा, ना कोई संसार था, सिर्फ असीम प्रकाश था। और उस प्रकाश के बीच दो आकृतियां खड़ी थी। एक के हाथ में रोशनी थी और दूसरे के हाथ में छाया, और दोनों की हथेलियों पर चिन्ह चमक रहा था। और तभी उनमें से एक ने कहा, संतुलन टूट रहा है। दूसरे ने उत्तर दिया, तो हमें इसे छुपाना होगा हमेशा के लिए। और अचानक दोनों ने अपनी शक्तियां मिलाई और प्रकाश तथा अंधकार के बीच एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। और इतना विशाल
कि उसके सामने पूरी दुनियाएं छोटी लगती थीं। और जैसे ही फिर दोनों आकृतियों ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और उसकी चाबी को समय की गहराइयों में छिपा दिया। स्मृति समाप्त हो गई और विमान हाँफते हुए वर्तमान में लौट आया। अब उसे कुछ समझ आने लगा था कि यह अंतिम दरवाजा किसी दुनिया का नहीं, किसी शक्ति का नहीं, बल्कि संतुलन का कारागार है। और वृद्ध व्यक्ति ने यह देखकर सिर झुका लिया और कहा कि हाँ, और अगर ये खुल गया तो प्रकाश और अंधकार दोनों मुक्त हो जाएंगे। और तभी दूर खड़ी विशाल परछाई गरजी और फिर इसी कहानी का कोई अंत नहीं बचेगा। और उसने कहा, अचानक काली आकृति जोर से हंस पड़ी। यही तो होना चाहिए, क्योंकि हर अंत एक कैद है। और उसकी आंखें चमकने लगी, और मैं सभी कहानियों को मुक्त कर दूंगा। और ये कहकर उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल काली चाबी तेजी से अंतिम दरवाजे की ओर उड़ गई। और विमान ने उसे रोकने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी दरवाजे के बीचों बीच एक पतली दरार उभर आई। उस दरार से ना प्रकाश निकला, ना अंधकार, बल्कि अनगिनत आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं, और कुछ मदद के लिए पुकार रही थीं, और कुछ सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थीं, याद करो, याद करो और याद करो। और विमान का सर दर्द से फटने लगा ये आवाजें सुनकर, क्योंकि उन आवाजों के साथ उसकी सबसे पुरानी स्मृतियां लौटने लगी थीं। और उन्हीं स्मृतियों के बीच उसे अपना असली नाम सुनाई दिया, एक ऐसा नाम जिसे वह पूरी कहानी में भूल चुका था। याद करो, याद करो। और असंख्याएं आवाजें पूरे आकाश में गूंज रही थी। अंतिम दरवाजे की दरार अब पहले से पड़ी हो चुकी थी। उसके भीतर से निकलती ऊर्जा पूरे अस्तित्व को हिला रही थी। और विमान अपने सिर के दोनों हाथ से पकड़े घुटनों के बल बैठ गया, और उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जाग रहा है। आरव। अब विमान की आंखें अचानक फैल गईं। ये नाम उसके भीतर गहराई तक उतर गया। आरव। आवाज फिर गूंजी। आवाज जैसे ही गूंजी और अगले ही पर उसके सामने अनगिनत स्मृतियां चमकने लगीं। और वह विमान नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो नहीं था। बहुत समय पहले जब दरवाजों का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस आरव के नाम से जानता था। और वह दरवाजों का पहला रक्षक था, और प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन बनाए रखने वाला। और उसी ने पहली बार अंतिम दरवाजे को बंद किया था। विमान हाँफने लगा और सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उसने अपनी यादें खुद मिटाई थी, उसने अपना नाम छोड़ा था, और उसने स्वयं को एक साधारण इंसान के रूप में जन्म दिया था, और ताकि एक दिन वह फिर लौट सके। और जब अंतिम दरवाजा दोबारा जागे, तभी वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सम्मान था। स्वागत है आरव, पहले रक्षक, उसमें लिखा था। और काली आकृति का चेहरा कठोर हो गया, तो आखिर उसे याद आ ही गया। और दूर खड़ी विशाल परछाई कुछ क्षणों तक मौन रही, और पहली बार उसने अपना सिर झुकाया, मानो वह भी आरव को पहचानती हो। लेकिन उसी क्षण अंतिम दरवाजे की दरार अचानक और चौड़ी हो गई। एक भयंकर गर्जना पूरे अस्तित्व में गूंज उठी कि बहुत देर हो चुकी है। ये आवाज दरवाजे के भीतर से आई थी, इतनी भारी, इतनी शक्तिशाली कि सभी लोग कांप उठे, और झील का पानी हवा में जम गया। आकाश की दरारें स्थिर हो गईं, और यहाँ तक कि समय भी जैसे रुक गया। और आरव ने दरवाजे की ओर देखा, और अब उसे समझ आ गया था कि दरवाजे के पीछे कोई राक्षस कैद नहीं था, कोई दानव नहीं, कोई अंधकार नहीं, बल्कि कुछ और, कुछ कहीं अधिक भयानक। क्योंकि दरवाजे के पीछे कैद थी संभावना, हर वह संभावना जो कभी अस्तित्व में नहीं आई, हर वह दुनिया जो कभी बनी नहीं, हर वह कहानी जो कभी लिखी नहीं गई। और अगर वे सब एक साथ मुक्त हो गई तो वास्तविकता स्वयं टूट जाएगी। तभी अंतिम दरवाजे के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला, और उसका आकार किसी पर्वत से भी बड़ा था। उसकी उंगलियों पर अनगिनत संसार चमक रहे थे, और वृद्ध व्यक्ति की भय से पीछे हट गया। और काली आकृति पहली बार घबरा गई, और आरव समझ गया अब तक जो कुछ हुआ था वह केवल शुरुआत थी। क्योंकि अंतिम दरवाजा खुलने लगा था, और अंतिम दरवाजे के भीतर से निकला वह विशाल हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी उंगलियों पर अनगिनत संसार चमक रहे थे। कुछ संसार रोशनी से भरे थे, कुछ पूरी तरह अंधकार में डूबे हुए, और कुछ ऐसे थे जहां समय उल्टा बह रहा था। और आर्यन ये देखकर स्तब्ध खड़ा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने हजारों वर्ष पहले इस शक्ति को कैद क्यों किया था, क्योंकि ये कोई चीज नहीं थी, ये स्वयं असंख्य संभावनाओं का सागर थी। और तभी वह विशाल हाथ उसे देखकर रुक गया, और उसके बीचों बीच एक चमकती हुई आंख खुल गई। आंख ने सीधे आरव की ओर देखा, और उसने कहा कि तुम लौट आए। आवाज इतनी विशाल थी कि मानो पूरा अस्तित्व बोल रहा हो।
आरब ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हें फिर मुक्त नहीं होने दूंगा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वह सत्ता हंसी, लेकिन वह हंसी डरावनी नहीं थी, उसमें अजीब सी उदासी थी कि मैं कभी कैद थी ही नहीं आरब। मैं वह सब हूँ जो हो सकता था और जिसे तुमने होने नहीं दिया। और अचानक आरब के सामने अनगिनत दृश्य उभरने लगे। एक दुनिया जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, एक दुनिया जहाँ फूल का राजा कभी पैदा नहीं हुआ, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पुरानी हवेली का अस्तित्व ही नहीं था। एक दुनिया जहाँ आरब ने अंतिम दरवाजा कभी बंद नहीं किया। और वह सब देखकर आरब का मन डगमगाने लगा। क्या उसने सचमुच सही निर्णय लिया था? और तभी काली आकृति आगे बढ़ी कि देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तुमने सिर्फ एक शक्ति को नहीं रोका, तुमने अनगिनत संभावनाओं, संसारों को भी कैद कर दिया। और वृद्ध व्यक्ति तुरंत बोला, उन संसारों की कीमत पर वह वास्तविकता बनी है तो सब कुछ, और अगर अंतिम दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और दोनों की बातें सुनकर आरब उलझ गया। और एक तरफ अनगिनत नई संभावनाएं थी और दूसरी तरफ वह वास्तविकता जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था। और तभी अंतिम दरवाजे की दरार और फैल गई और उसके भीतर से एक चमकता हुआ सिंहासन दिखाई दिया। और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था और धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। और जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, आरब की सांसें रुक गईं, क्योंकि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरब का ही एक और रूप था। लेकिन ये रूप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखों में आकाश गंगाएं घूम रही थीं, उसके माथे पर वही चिन्ह चमक रहा था और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने आरब की ओर देखा और कहा, तुम मुझे हरा कर नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। और ये सुनकर पूरा अस्तित्व कांप उठा और वृद्ध व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। काली आकृति भी मौन हो गई और पहली बार आरब को महसूस हुआ कि उसने सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि शायद वह स्वयं है। आगे अगले के पास।